नमस्कार। वेलकम बैक ओवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती। TWA परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं उत्तर प्रदेश BSc नर्सिंग सेकेंड राउंड के संबंध में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस टाइम उत्तर प्रदेश में BSc नर्सिंग का फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड राउंड आपका कब से लेकर कब तक चलेगा, रजिस्ट्रेशन कब से लेकर कब तक होंगे, कॉलेज में रिपोर्टिंग आपको कब से लेकर कब तक करा लेनी है, साथ ही साथ यहाँ पर कितनी सीट बची हुई है, ये कैसे आप पता करेंगे, ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये है कि यहाँ पर किसे सरकारी कॉलेज मिलने के चांस है 50, 60, 70, 80 या 90 प्लस, किसको यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं सभी पॉइंट पर बात। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो चुका है यूपी BSc नर्सिंग का। आज यहाँ पर सेकंड राउंड आपका स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आप सभी बच्चे यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया राउंड 2। सेकेंड चरण आपका स्टार्ट हो रहा है, वो भी कब से, तो ऑनलाइन काउंसलिंग एवं चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ आपका जो है वो 6 जुलाई 2026 यानी सोमवार, और आज यहाँ पर 6 जुलाई ही है। क्या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है? अभी हम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको चल के बता देंगे। दूसरी बात, यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग एवं चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि जो है वो 11 जुलाई आपकी है, यानी 5 दिन का टाइम आपको दिया गया 6 का। इसमें आपको रात 12 बजे से पहले अपना ऑनलाइन काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग यानी जो भी कॉलेज आपको भरने हैं अपने नंबरों के आधार पर अपनी रैंक के अनुसार वो सारे कॉलेज आपको वहां पर भर देने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सीट आपकी कब अलॉट होगी, तो 14 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको किस कॉलेज में सीट आपको मिली हुई है, कौन सी मिली हुई है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, ये 14 जुलाई को आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करानी है। कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता भी पड़ती है। इसकी वीडियो में पहले भी बना चुके हैं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कॉलेज में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके हैं। तो यहाँ पर 15 जुलाई से लेके 20 जुलाई शाम 6 बजे तक आपको अपनी कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग भी करा लेनी है। तो ये आपका सेकंड राउंड का टाइम टेबल है, यही टाइम टेबल से आपको चलना होगा। अन्यथा आप जो फीस जमा करेंगे, यहाँ पर जो चॉइस फिलिंग की फीस देंगे आप, या फिर जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस देंगे, या आप जो भी रिपोर्टिंग की फीस देंगे, वो फीस आपकी जब्त कर ली जाएगी। तब जब आप कॉलेज में यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं कराएंगे या आगे का कोई एक्शन नहीं लेंगे तो आपका फीस भी यहाँ पर जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं कि सेकेंड चरण में कौन कौन भाग ले सकता है, राउंड 2 में भाग कौन कौन ले सकता है। तो याद रहे यहाँ पर वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 में भाग नहीं लिया था, वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 में भाग नहीं लिया था वो राउंड 2 में भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने किसी कारणवश राउंड 1 में भाग नहीं लिया तो वो सेकंड राउंड में भाग ले सकते हैं। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के राउंड 1 में भाग तो लिया है, उन्हें किसी भी कॉलेज में कोई सीट नहीं मिली हुई है, तो वो भी यहाँ पर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें कॉलेज में सीट आवंटित की गई है और जिन्होंने विकल्प 2 यानी फिलॉट वाला ऑप्शन यहाँ पर चुना हुआ था, कौन सा ऑप्शन चुना था, फिलॉट का ऑप्शन उन्होंने चुना हुआ था, वो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको यहाँ पर ना तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस देनी है और ना ही उनको यहाँ पर सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपए देनी है, ना 500 देना है ना 5,000 देना है। आपको सिर्फ अपना सीट यहाँ पर क्या करना है, अपना कॉलेज को एडिट करना है केवल, बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कौन यहाँ पर भाग नहीं ले सकता है। तो जिन अभ्यर्थियों ने राउंड 1 में भाग लिया है और विकल्प 1 चुना हुआ है, कौन सा वाला, फ्रीज ऑप्शन उन्होंने चुना हुआ है, तो वो सभी बच्चे राउंड 2 में भाग नहीं ले सकते हैं। जिन्होंने यहाँ पर राउंड 1 में भाग लिया उनको कोई ना कोई सीट मिली हुई है, उन्होंने फ्रीज का ऑप्शन चुना हुआ था, तो वो यहाँ पर राउंड 2 में भाग नहीं ले सकते हैं। ये बात आपकी क्लियर हुई। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में राउंड 1 में भाग नहीं लिया उन्होंने निम्नलिखित चरण पूरे करने होंगे। रजिस्ट्रेशन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा CNET 2026 भरी गई प्राथमिक जानकारी तथा अभ्यर्थी का नाम, पिता, अपना नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, उपश्रेणी, पता आज स्वचालित रूप से पहले से भरी रहेगी उसमें। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान 12वीं कक्षा की परीक्षा यानी 12th बोर्ड परीक्षा में अपीयरिंग स्टूडेंट थे और उन्होंने अपने नंबर, अंक अपडेट नहीं किए थे, वो सभी बच्चे अपने 12वीं कक्षा के अंक जरूर अपडेट कर दें रजिस्ट्रेशन के टाइम। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अपने क्लास 12th के जो नंबर आपने
अपियरिंग वाले स्टूडेंट जिन्होंने इसी साल 12th किया था, वो सभी बच्चे अपना नंबर भी अपडेट कर दे 12th क्लास के, जो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। अभ्यर्थी को अपना निम्न विवरण भी अपलोड करना होगा। हाई स्कूल की प्रमाण पत्र, कक्षा 10 की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। 12वीं कक्षा की परीक्षा, इंटरमीडिएट मार्कशीट, अंकों का विवरण अपलोड करना है। अभ्यर्थी को अपना निवास स्थान उत्तर प्रदेश राज्य, हाँ या नहीं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो या नहीं हो, ये भी आपको वहां पर बताना होगा। यस या नो में जवाब आपको देना होगा, ठीक है, ये भी बात याद रखनी है। आपको अपलोड नहीं करना, यस या नो का जवाब देना सिर्फ। अल्पसंख्यक स्थिति, ईसाई, जैन, मुस्लिम लागू नहीं, विवरण अपडेट करना होगा, आप क्या है ये भी आप अपडेट कर दीजिएगा। निम्न का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। निवास स्थिति, डोमेंशियल स्टेटस अपना, अल्पसंख्यक दर्जा वाला या फिर श्रेणी उप श्रेणी प्रमाण पत्र, यानी कैटेगरी जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना होगा। याद रहे, ओबीसी वाले बच्चे 1 अप्रैल 2026 के बाद का करें। ईडब्ल्यूएस वाले भी, एससी एसटी का पुराना भी चल जाएगा, जनरल वालों का लगता नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी होंगी वहां पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर काउंसलिंग में। अभी हम बात करेंगे क्या रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ या नहीं हुआ, ये भी अभी हम आपको बता देंगे जिस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं उस टाइम का। यदि अभ्यर्थी ने आवेदन फॉर्म भरते समय प्रारूप में लिंग संबंधी जानकारी गलत भरी है तो यह उसे भी अपडेट कर सकता है। यदि आपने यहाँ पर लिंग संबंधी जैसे मेल फीमेल गलत भर दिया है तो आप इसे सही करवा लीजिएगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी कैटेगरी अपडेट कर सकते हैं, श्रेणी भी आप अपनी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर वर्तमान श्रेणी केवल अनारक्षित श्रेणी में एवं उप श्रेणी को केवल श्रेणी में, यानी कि यहाँ पर जो श्रेणी आपकी है, जो कैटेगरी है, उसे भी आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। अभ्यर्थी को क्या क्या जमा करना होगा, तो 500 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन की फीस यहाँ पर जमा करनी होगी। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की फीस 500 रुपए है, जो वापस नहीं की जाएगी। आपको सीट मिले चाहे ना मिले, आपको यहाँ पर 500 रुपए ये वापस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क जो 5000 रुपए आपका लगता है, यहाँ सीट यदि आपको नहीं मिलती है तो आपके ये 5000 रुपए जो है वो आपके खाते में वापस कर दिए जाते हैं, लेकिन अभी नहीं, 2, 3, 4 महीने बाद, 4, 5, 6, 7 महीने लग जाते हैं, उसके बाद आपके ये 5000 रुपए वापस किए जाते हैं। वो कब, जब आपको सीट मिलती नहीं है। अब याद रहे, सेकंड राउंड में बहुत अच्छे से और आपको अपना काउंसलिंग कराना होगा, क्योंकि सेकंड राउंड में आपको तीनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अब जैसे फर्स्ट राउंड में आपको फ्रीज, प्लॉट और डिक्लाइन 3 ऑप्शन मिले थे, लेकिन सेकंड राउंड में अब आपको 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर वो कौन कौन से 2 ऑप्शन, तो एक फ्रीज का और एक डिक्लाइन का। या तो सीट लीजिए या तो उसे मना करिएगा। अब यहाँ पर आप सीट को अपग्रेड नहीं करा सकते हैं, ये बात को भी याद रखना है। तो अपना काउंसलिंग जब कराएं तो सोच समझ के करें, वही कॉलेज भरें जो आप चाहते हो। यदि आपने ऐसे ही अजर्रा कॉलेज भर दिए, आपके मनपसंद कॉलेज न मिला आपको, तो आप उसे अपग्रेड नहीं करा पाएंगे। फिर तो आप उसे क्या कर पाएंगे, या तो फ्रीज करेंगे या तो उसे डिक्लाइन करेंगे, यानी अपग्रेड नहीं होगा अब, ठीक है। ये भी अभी हम आपको दिखा देंगे। लेकिन 5000 रुपए जो है आपके, ये आपको यहाँ पर वापस कर दिए जाते हैं जब सीट आपकी नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये 5500 रुपए आपको 1000 जमा कर एक साथ यहाँ पर जमा करने होंगे, इस बात को भी याद रखना है। 5500 रुपए आपके काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन का फीस ये पूरा लग जाएगा, चॉइस फिलिंग सहित, ठीक है। उसके बाद 40,000 रुपए आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम भी करने होते हैं। तो अब याद रखने, जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के राउंड 1 में भाग लिया, उन्हें निम्नलिखित चरण पूरे करने होंगे। वो मैंने बता दिया, 500 रुपए आपको देना होगा। किन बच्चों को नहीं देना है 500 रुपए, तो उन अभ्यर्थियों को 500 रुपए नहीं देना, राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई है। कहता आपने राउंड 1 में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया था और आपको कोई सीट यहाँ पर नहीं मिली हुई है, तो आपको 500 रुपए नहीं देने फिर दोबारा से, ठीक है। अभ्यर्थियों को 5000 रुपए का काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क भी जमा करना होगा। किसके सिवाय वो स्टूडेंट जिन अभ्यर्थियों ने राउंड 1 में प्रवेश प्रक्रिया को स्वीकार किया और पूर्ण कर लिया है तथा राउंड 2 में प्लॉट में भाग लेने का विकल्प चुना था, यानी सेकंड ऑप्शन जिन बच्चों ने चूज किया था, उन बच्चों को 5000 रुपए नहीं देने हैं। जिन्होंने सीट को अपग्रेड किया है उनको भी 5000 रुपए नहीं देने बचा। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन अस्वीकार या डिक्लाइन कर दिया है और राउंड 2 में भाग लेने का विकल्प चुना है, उनको भी यहाँ पर 5000 रुपए जो है वो नहीं जमा करने हैं। जिन्होंने यहाँ पर तीसरा ऑप्शन चुना हुआ था डिक्लाइन वाला, उन बच्चों को भी 5000 रुपए जमा नहीं करने, लेकिन उनको 500 रुपए तो बच्चा जमा करने पड़ेंगे। 500 रुपए तो आपको जमा करने होंगे, वो आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना होगा उसके लिए, लेकिन 5000 रुपए आपको दोबारा से जमा नहीं करने हैं, ठीक है, डिक्लाइन वालों को। और फ्लोट वालों को तो कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों ने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और उन्हें कॉलेज में कोई सीट आवंटित नहीं हुई थी, उनको भी यहाँ पर रुपए जमा नहीं करने पड़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये अभ्यर्थियों को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपए ऑनलाइन जमा करना होगा, सिवाय उन विद्यार्थियों के जिनका नाम हमने यहाँ पर बताया हुआ है। जिन अभ्यर्थियों ने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, उन्हें कोई कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है, तो उनको भी 500 रुपए यहाँ पर जमा नहीं करने होंगे।
सफल रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार कॉलेजों का चयन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना कॉलेज भर देना है, अपनी रैंक के अनुसार, अपने नंबरों के अनुसार, जैसा नंबर वैसे अपने कॉलेज भर देने। कॉलेज भरने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फिर यहाँ पर उसे सेव कर देना होगा। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिनकी कट ऑफ कम जाती है, वो भी अभी हम आपको बता देंगे। जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके, जिनकी कट ऑफ आपकी कम रहती है, उनके नाम भी हम आपको बताइए। तो आपके उतने नंबर बन रहे हैं, तो जो कॉलेज हम आपको बताएंगे वो कॉलेज यदि आप भर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलने के चांस आपको रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब आपको देखो सेकंड राउंड में यहाँ पर 14 तारीख को आपको सीट पता चल जाएगी। सेकंड राउंड में आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन यहाँ दिए जाएंगे। एक आपका दिया जाएगा फ्रीज का ऑप्शन, एक आपको फ्रीज का ऑप्शन दिया जाएगा, दूसरा आपको डिक्लाइन का ऑप्शन दिया जाएगा। अपग्रेड करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे ही आपको सीट मिलती है आप यहाँ पर उसे यदि फ्रीज कर देते हैं तो कॉलेज में आपको ऑनलाइन आपको ही यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने पहले राउंड में 40,000 रुपए जमा करिए, उनको यहाँ पर सेकंड में भाग लेने का विकल्प चुना, उन्हें 40,000 रुपए जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने यहाँ पर एक बार 40,000 रुपए जमा कर दिए उनको दोबारा से जमा नहीं करनी। यदि आपको सेकंड राउंड में कोई सीट मिल जाती है तो फर्स्ट वाली सीट आपकी चली जाएगी जो पहले राउंड में मिली थी। फिर आपको सेकंड राउंड में जो सीट मिली हुई है उसी में जाके कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करानी है, बट आपको 40,000 रुपए नहीं देने हैं। 40,000 रुपए नहीं देने, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में दूसरे कॉलेज में जाके जो कॉलेज आपको मिला होगा उसमें रिपोर्टिंग 100% आपको करानी है। ये मत सोचना कि एक बार हम रिपोर्टिंग कराया है तो दोबारा मुझे जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। दोबारा से आपको जाना पड़ेगा वहां पर जो कॉलेज आपको सेकंड राउंड में यहाँ पर मिला होगा। और यहाँ पर बाकी के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर 40,000 रुपए जमा करने होंगे। वो भी कैसे कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ही आपको जमा करने हैं। उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए जो कॉलेज में आपको लेके जानी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो 5,000 रुपए, यदि इन दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं चुनते हो तो 5,000 रुपए जो सिक्योरिटी फीस आपने दी थी वो आपकी जब्त कर ली जाएगी, वो वापस नहीं फिर आपकी की जाएगी। तो सोच समझ के काम करना, अच्छी तरीके से करना। और यहाँ पर याद रहे, जो सीट आपको यहाँ पर सेकंड राउंड में मिल जाएगी, फर्स्ट वालों को जिन्होंने अपग्रेड किया हुआ था तो वो सेकंड वाली सीट पर ही अपना एडमिशन कराएंगे, बट फर्स्ट वाली जो सीट आपकी थी वो यहाँ पर चली जाएगी, उस पर फिर आपका कोई दावा नहीं होगा। फिर आप ये मत कहना कि नहीं मुझे फर्स्ट वाली ही चाहिए, आप सेकंड वाली नहीं। तो इसी वजह से कह रहे हैं सोच समझ के ही काम करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाली सीट आपकी चली जाएगी, सेकंड वाली आपको मिल जाएगी यदि मिलती है तो, और नहीं मिलती है तो आपकी फर्स्ट वाली सीट जो है वो सुरक्षित रहेगी। फिर या सेकंड राउंड में आपको सीट नहीं मिलती है तो फर्स्ट वाली जो सीट आपको पहले नंबर पे जो मिली थी अपग्रेड मतलब शुरुआत में, वही सीट आपके पास रहेगी, फिर उसे कोई नहीं लेगा आपका। और मिल जाती है तो फर्स्ट वाली चली जाएगी, सेकंड वाली तुम्हारे पास रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किसे सरकारी कॉलेज मिलेगा सेकंड राउंड में, किसे यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिलेगा सेकंड राउंड में, इसकी भी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर आप सभी को बताया है, यहाँ पर नंबर हमने दिया 50, 60, 70 के बीच, 80 और यहाँ पर 90 के बीच में, 90 प्लस। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये क्लियर हो कि यहाँ पर सीट कितनी बची हुई है, सीट आपकी कितनी बची हुई है सेकंड राउंड के लिए। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कितनी सीट यहाँ पर आपकी शेष बची हुई है, कितनी सीट यहाँ पर शेष बची हुई है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, रीड मोर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, राउंड 1 यहाँ लिखा है CNET UPVSC नर्सिंग काउंसलिंग बुलेटिन और लॉगिन दोनों ऑप्शन। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो लॉगिन ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहीं से आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी रजिस्ट्रेशन आपका होना शुरू नहीं हुआ है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है मुझे, यहाँ पर अभी तक यहाँ पर राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स ही मुझे दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर सेकंड राउंड का सीट मैट्रिक्स भी जारी नहीं किया गया है कि कितनी सीट यहाँ पर बची हुई है। सेकंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट बची हुई है और प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट बची हुई है, ये अभी तक यहाँ पर जारी नहीं किया गया, क्योंकि ये वही सीटें दिख रही मुझे 60, 60, 40, 60, 110, ये वही अभी पूरा डाटा दिख रहा है पुराना वाला। अभी नया डाटा यहाँ पर अपलोड नहीं किया गया है। हो सकता है कि जिस टाइम हम वीडियो बना रहे उस टाइम मतलब ये नहीं हुआ अभी, लेकिन जब आपके पास ये वीडियो पहुंचे तब तक यहाँ पर सीट मैट्रिक्स जो है वो जारी कर दिया जाए। सीट मैट्रिक्स जारी करने के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी सीट यहाँ पर बची हुई है, गवर्नमेंट में कितनी सीटें बची हुई है, प्राइवेट में कितनी। अभी हम यहाँ पर संभावित भी नहीं आपको बता पाएंगे, क्योंकि जब तक यहाँ पर सीट मैट्रिक्स न जारी कर दिया जाए, ऐसे बताने से कोई फायदा नहीं है। मैं बता दे 400 सीट बची हुई है और वहां बची हो केवल 100-150 सीटें, फिर आप कहोगे कि मैम आपने गलत बता दिया था, जानकारी गलत दी थी। तो मैं जब तक यहाँ पर नहीं देख लेंगे तब तक नहीं बताएंगे। तो इसके लिए मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना देंगे कितनी सीट यहाँ पर बची हुई है,
और यहाँ पर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में कौन कौन से कॉलेज फिर पूरे भर चुके हैं, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहेंगे थोड़ा सा कि किन बच्चों को यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिलने के चांस है 2025 के अनुसार देखा जाए तब। तो यहाँ पर जिन बच्चों के नंबर, यहाँ पर सीट कितनी बची है तो क्लियर हो ही नहीं पाया हमारा। जब क्लियर हो जाएगा तो और अच्छे से पता चल जाएगा कितने नंबरों वालों को सीट मिल जाएगी यहाँ पर। लेकिन एक संभावित मैं आपको बता देती हूँ, जिन बच्चों के यहाँ पर 50-60 के बीच में या 60-70 के बीच में नंबर है, इन सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी एसटी हो, उन सभी बच्चों को यहाँ पर, एसटी वालों को एक बार हो सकता है कि लास्ट तक कहीं पर मिल जाए, लास्ट तक भाई मिल जाए तो मिल जाए मॉप ऑफ राउंड तक, क्योंकि इनकी सीटें बची रहती है कहीं ना कहीं, लेकिन इतना चांस भी नहीं है। तो इन सभी बच्चों को यहाँ पर कोई अच्छा कॉलेज प्राइवेट मिलने के चांस रहेंगे। लेकिन ज्यादातर जितने भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज होंगे वो आपके फर्स्ट राउंड में भरे जा चुके होंगे। लेकिन कुछ ऐसी फिर भी यहाँ पर सीटें खाली रहेंगी, इसके लिए परेशान ना हो, ज्यादा नहीं होंगी बट सीटें जरूर खाली होंगी। जितने भी हमारे आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है उनमें कुछ ना कुछ सीटें जरूर खाली बची होंगी। लेकिन हमारे हिसाब से तो आप, यदि जिनका नंबर यहाँ पर कम आया हुआ है, 60-70 नंबर है, वो बच्चे कोशिश करिएगा कि दोबारा से तैयारी कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक प्राइवेट कॉलेज का खर्चा बहुत ज्यादा है। यदि आपने पहली बार एग्जाम दिया है तो फिर हमारे हिसाब से तैयारी दोबारा कर लो तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, नहीं तो वहां पर 4-5 लाख 6 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। और वही गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करोगे आप तो 2-2.5 लाख 3 लाख का खर्चा होगा, आराम से 4 साल की बीएससी नर्सिंग कोर्स हो जाएगा और अच्छा भी तुम्हारे लिए रहेगा। यदि आपने 2-3 बार एग्जाम दिया है तो कोई बात नहीं, तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिएगा, जिसकी फीस कम हो, उन्हीं कॉलेजों से जाके कर सकते हो। तो 50-60-70 वाले नंबरों को यहाँ पर 70 तक नंबर यहाँ देखा जाए तो इनको सभी को प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस सभी बच्चों को। लेकिन जिनका नंबर यहाँ पर 80+ है, जिनका नंबर यहाँ पर 80+ है और वो यहाँ पर एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं या पीडब्ल्यूडी है, तो इन बच्चों को लास्ट तक सेकेंड राउंड में यदि आप भर देंगे कम लो कट ऑफ वाले कॉलेज, लो कट ऑफ वाले कॉलेज यदि आप भर देंगे तो जिनका नंबर 80 से लेके 85 के करीबन है, तो उन बच्चों को यहाँ पर कहीं ना कहीं लो कट ऑफ वाले कॉलेज जो भी हमारे हैं गवर्नमेंट कॉलेज वो मिलने के चांस रहेंगे। लेकिन ये तब क्लियर थोड़ा अच्छे से हो पाए जब यहाँ पर सीट मैट्रिक्स आपका जारी कर दिया जाए कि कितनी सीटें तुम्हारी यहाँ पर बची हुई हैं एससी एसटी कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कोशिश करते रहना, लास्ट तक आपको यहाँ पर जिनका नंबर यहाँ पर 85+, 80 से लेके 85+ नंबर है, उनको कहीं ना कहीं एससी एसटी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिलने के चांस हैं आपके। तो आप काउंसलिंग जरूर कराइएगा 100%, और जितने भी लो कट ऑफ वाले कॉलेज है वो सारे कॉलेज आप भर दीजिएगा, एक भी कॉलेज आपको नहीं छोड़ना है, सभी को भर देना है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वहीं बात कर ली जाए यहाँ पर 4 से लेके और 96-7 नंबर यदि आपका बनना अभी भी, तो 90 के ऊपर है नंबर यदि आपका, तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं अभी भी। और ओबीसी वालों का देखा जाए यदि उनका नंबर 90 से लेके और 95 के करीबन अभी भी बन रहा है, तो इनको भी यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांस है। इतना आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है, इतना कट ऑफ आपका जाएगा। अब फिर डिपेंड करता है कि सीटें कितनी बचती हैं, एक बार सीटें और कंफर्म हो जाएगा तो और अंदाजा लग जाएगा। और ईडब्ल्यूएस का भाई 89 से लेके और आपका यहाँ पर भी 94 के करीबन नंबर बन रहा है, तो आप सभी यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज भर देना। आपको वो गवर्नमेंट कॉलेज पहले भर देने जिनकी कट ऑफ कम जाती है, थोड़ा मीडियम रहती है, हाई कट ऑफ वाले कॉलेज मत भरना। अब केजीएमयू जैसा कॉलेज है या फिर आपका यूपीएमएस कॉलेज है, एसएन मेडिकल कॉलेज, ये मत भरना। बाकी के जितने भी लो कट ऑफ वाले कॉलेज हैं आपके, जो हम एक वीडियो में आपको नहीं तो बता दें, कमेंट करके बता देना कि मुझे लो कट ऑफ वाले कॉलेज की लिस्ट बता दीजिएगा, तो वो आपको मैं बता देंगे। वही कॉलेज यदि आप भरेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलने के चांस रहेंगे। यदि आपका यूआर में 93-94 के करीबन नंबर, 96-97+ नंबर है, तो सभी बच्चे जिनका प्लस है वो तो अच्छी बात है, बट हम इसके अंदर की बात कर रहे हैं। और जिनका ओबीसी में 90+ नंबर बनना है, 95+ नंबर बनना है, वो सभी बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज जरूर भरिएगा। ईडब्ल्यूएस में जिनका 89+ 94 के बीच में नंबर बनना है, 94 तो है वो तो बनेगा, 89+ जिनका नंबर बनना है, वो सभी बच्चे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस उनके रहेंगे। तो लो कट ऑफ वाले कॉलेज भरिएगा, और सीट मैट्रिक्स जैसे ही जारी किया जाता है वैसे ही हम आपको यहाँ पर बता देंगे। इसके साथ में यदि आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीजीटी जीएनएम का बैच आज से स्टार्ट हो गया 6 जुलाई से इसकी क्लासेज जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यूपीजीटी जीएनएम की मैंने क्लास यहाँ पर स्टार्ट कर दी है, जो बैच केवल 749 रुपए को आपको मिल जाएगा। यदि आप जीएनएम की तैयारी करना चाहते हो 27 के लिए, तो 749 रुपए में कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, पीडीएफ, डीपीपी, थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी इसी रुपयों में। और इसके साथ में यदि आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मेरे नंबर पर मैसेज कर देना, क्योंकि ये बैच अभी मैंने शुरू नहीं किया है। जब यहाँ पर बच्चे मुझसे कहेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो मैं ये बैच आपके लिए स्टार्ट कर देंगे, अन्यथा नहीं। यदि आप बच्चे चाहते हो कि यूपी बीएससी नर्सिंग का भी बैच स्टार्ट किया जाए,
इतने ही कम पैसों में 799 रुपए में आपका बैच आपको मिल जाएगा। जो 1199 रुपए का बैच है वो 799 में आपको मिल सकता है, लेकिन तब जब आप यहाँ पर कमेंट करेंगे कि मैम इसको भी स्टार्ट कर दीजिएगा। दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हो। यदि आपको बीएससी नर्सिंग का बैच चाहिए तो यस या नो मुझे बता सकते हो, यस करके बता सकते हो कमेंट बॉक्स में या वहां पर। और जीएनएम का बैच जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, 6 जुलाई से इसकी क्लासेस लग चुकी हैं और यहाँ पर आपकी क्लास जो है वो मैंने शुरू भी कर दी है। आज मैंने क्लास डाली भी थी, आपके सिलेबस बता दिया आपका और साथ ही साथ यहाँ पर क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जिन बच्चों को यहाँ पर जीएनएम की तैयारी करनी है वो बच्चे मुझे बता देंगे और अगर बीएससी नर्सिंग करनी है वो भी मुझे बता देंगे। तो ये मैंने लगभग आपको एक संभावित कट ऑफ बता दी है। 50, 60, 70, 80 नंबर है आपके हैं यदि तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कहीं ना कहीं, और इसे ऊपर नंबर एससी एसटी बनने तो उनको गवर्नमेंट मिलने के चांस रहेंगे। लेकिन ओबीसी और यूआर और जनरल वालों का देखा जाए तो जिनका 90 प्लस नंबर बनना है तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे सेकेंड राउंड में। इसके बाद क्या होता है, सीट कितना बचता है, ये और अच्छे से आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आप सभी को एक नई वीडियो के साथ में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।